Sponsored by BRC Chhatri. Desiccated Coconut Super Powder. हैदराबाद भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विनायक सागर और आसपास के टैंकों में पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों को विसर्जित करने की अनुमति देने के लिए आज के निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया। नव भारत समाचार से संवाददाता सुरेश ओझा की रिपोर्ट। लगाएंगे और विनायक सागर में निमज्जन हो जैसा जो भी पर्याप्त लैबोरेटरी टेस्ट है, पीओपी पे हवा है या पोल्यूशन हो रहा नहीं हो रहा, फिर टेस्ट कराएंगे और करेक्ट रिपोर्ट न्यायालय के सम्मुख में रख के निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त होंगे बोल के हमें विश्वास है। पहले भी टेस्ट कराया, उसका नेगेटिव रिपोर्ट तो नहीं आया, लेकिन फिर एक बार टेस्ट की जो टेस्ट करे वो रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के सम्मुख में ये सरकार नहीं रखा, इसलिए ये निर्णय आया। आगे हम वो सब उच्चतम न्यायालय के सम्मुख में रख के उचित निर्णय लेने के लिए हम उनके पास रिप्रेजेंट करेंगे। हैदराबाद गणेश उत्सव समिति का जो बयान आया परसों, नेक्स्ट ईयर हम जो है गणपति विनायक सागर में नहीं डालेंगे, वहाँ का नहीं, कल की बात था, वर्तमान में वो बदल गया, भविष्य में निश्चित रूप से बदलेगा। विनायक सागर में निमज्जन होगा, ये विश्वास हमें है। वहीं पर करने का अपना संप्रदाय नहीं, अपना धार्मिक मार्गदर्शन भी नहीं, उस प्रकार से करने का अपना धर्म ये कहता है कि नवरात्रि होने के बाद निमज्जन जल में करना है, वहीं पर या पिचकारी या नल ऐसा लगा कर करना उचित नहीं है, अनुचित है, अधर्म है। तो धार्मिक मार्गदर्शन के अनुसार ही निमज्जन होगा। वोट ने कहा इसलिए सब लोग बकेट में करने लग गए। वोट नहीं कहा, वोट अपने तरफ से नहीं कहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले एक सजेशन दिए, गाइडलाइंस है, वो एक्ट नहीं है, वो उसके लिए बाध्य भी अब नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी हम रिप्रेजेंटेशन करके उनके गाइडलाइंस में परिवर्तन करने का निश्चित रूप से प्रयास भाग्यनगर गणेशोत्सव समिति करेगा। ये जजमेंट आने का कारण सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्शंस क्या है, गाइडलाइंस, दैट इज नॉट एक्ट, ना जीवो, सिर्फ गाइडलाइंस है। इसलिए उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी ये गाइडलाइंस में परिवर्तन कराने का निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। करुणिमा जी, हमारे मीडिया के साथियों, आप लोग इतने साल से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, आपको तो पता है कि विगत वर्षों में विनायक सागर में विसर्जन नहीं हो, इस प्रकार की कितनी बाधाएं अपने सामने आई हैं। आज ये कोई इस साल का नया कोई नई बात नहीं है, तमाम वर्षों से इस प्रकार की हमारे सामने समस्या आकर खड़ी हुई है। लेकिन भगवान गणेश की कृपा है और आप सब लोगों का एवं भाग्यनगर जनता, भाग्यनगर के लोग, भाग्यनगर के गणेश भक्त, यह सभी लोग भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के साथ खड़े होकर और हर वर्ष जैसा निमज्जन विनायक सागर में होता है, भविष्य में भी कोई भी बाधा है कि भगवान गणेश उसको दूर करेंगे और हम लोग बैठकर सब लोग बातचीत करके, सरकार से बात करके इसका समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। जुलूस का रूट पर बालापुर के पास रोड वगैरह सब खराब है। नहीं, बालापुर से निकलेगा, पलकनुमा के पास ब्रिज का रिपेयर नहीं हुआ तो कंदिकल गेट की ओर से आएगा, कालीबंडा होते हुए सही यथाविधि जो क्रिश्चियन मार्ग है उसका पालन करेंगे। और फिर से एक बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भाग्यनगर गणेशोत्सव समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि ये हाईकोर्ट के निर्णय के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ वो सरकार की नाकामी के कारण हुआ था, अधिकारियों के नाकामी के कारण हुआ था। उसको उजागर करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, अधिकारियों को जागरूक करने के लिए, अधिकारी फिर से रिव्यू पिटीशन डालकर एसएलपी पिटीशन डालने के लिए बाध्य होने के लिए जो सहयोग प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिला, हम उनके लिए हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की ओर से। भाग्यनगर गणेश उत्सव तरफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को
ఆర్థిక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. హైకోర్టు తీర్పు తర్వాత వచ్చినటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితుల లోపల అధికారుల యొక్క నిర్లిప్తత, వాస్తవాలు కోర్టుకు చెప్పనందువల్ల ఉత్పన్నమైన పరిస్థితిని అధికారుల దృష్టికి ప్రభుత్వం सोल्यूशन क्या है? कोई भी अड़चन आने दो, गणेश भगवान अड़चनों को पार करके आगे जा रहे. कोई भी अड़चन आए, विश्वास है कि गणेश भगवान विघ्नों को परास्त करके आगे बढ़ेगा. भविष्य में भी जो हाईकोर्ट का निर्णय है, अगर राज्य सरकार के अधिकारी लोग सही रूप से उनका विषय प्रस्तुत करते, जो सुप्रीम कोर्ट में आज करे उस प्रकार यही करते तो ये निर्णय यही हो जाता था. उनका हाईकोर्ट के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने उचित रूप से उनका वक्तव्य न रखने के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ. भविष्य में सरकार के साथ मिलकर और गणेश उत्सव समिति वर्तमान जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसमें करेक्शन लाने के लिए फिर से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे और विनायक सागर में निमज्जन के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे. ट्रेन कंपनीज के ऊपर अगर कुछ टैंकर पे नुकसान हुआ तो उनको भर के देना पड़ेगा, ये सही है क्या? पोल्यूशन एक्ट में है पोल्यूटर पेड्स प्राइस. तो अभी ब्यूटिफिकेशन काम हुआ है ना, उसमें अगर कोई नुकसान अगर होगा तो उसी कंपनी को भर के देना पड़ेगा या सरकार उसके लिए देखेगा, कोई कंपनी नहीं. सरकार सुविधा प्रदान करता, सरकार का देख रेख में ये होगा और सरकार को भी ये विश्वास है किसी भी प्रकार का नुकसान न होते हुए निमज्जन कार्य संपन्न होगा टेक्नोलॉजी को उपयोग करके. सर ये टैंकमेंट के साइड विमर्शन नहीं होना बोल के बोले ना सर. अभी होगा, टैंकमेंट के साइड सर, हाँ उधर भी होगा. बट थोड़े कम ट्रेन लगेंगे बोल रहे थे. नहीं, यथाविधि जो 2019 में लगाए थे उसी प्रकार से टैंक बंड के ऊपर भी रहेगा. भाई चांस अगर कम ट्रेन लगाए तो 2-3 या 3 दिन की विमर्शन होने के चांसेस है बोल रहे सर, ऐसा कुछ नहीं, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं 19 तारीख अनंत चतुर्दशी है, उसी दिन पूरा निमज्जन कार्य संपन्न होना. दूसरे दिन पितृपक्ष आते हैं, हिंदू सांप्रदाय के अनुसार बड़ों को चावल देने का कार्यक्रम रहता है. उस पितृपक्ष में निमज्जन करना उचित नहीं. పితృపక్షంలో నిమజ్జనం చేయడం సమంజసం కాదు కనుక 19వ తేదీ రోజే అందరూ కూడా మన గణేష్ని నిమజ్జనం చేయవలసిందిగా గణేష మండపాలకు అందరికీ భాగ్యనగర్ गणेश उत्सव समिति विज्ञप्ति చేస్తుంది. 19 तारीख के दिन निमज्जन करने का अनुरोध करता है सभी मंडपों को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति. 20 तारीख पितृपक्ष होगा, 20వ తేదీ పితృపక్షం అవుతుంది. పితృపక్షంలో నిమజ్జనం చేయకూడదు. 19వ తేదీ రోజే నిమజ్జనం చేయవలసిందిగా అన్ని గణేష మండపాలకు మళ్ళీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవం. విశ్వవిద్యాలయం నడిపిస్తున్నారు. ఆదివాసీ క్షేత్రం లోపల చాలా అన్యాయంగా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఆయన జార్ఖండ్ నుండి వస్తున్నారు. ఈసారి మన ఈ గణేష్ ఉత్సవాల్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొంటారు. ఆయన పేరు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. పరం పూజనీయ శ్రీ ప్రదీప్ భయ్యాజీ మహారాజ్ జార్ఖండ్ నుండి వస్తున్నారు. జై